एसिड अटैक के जो पीड़ित हैं और दिव्यांग उन लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और ये भी कहा है साथ में कि जो डिजिटल एक्सेस है वो एक फंडामेंटल राइट है, जीने के अधिकार के तहत है। और हमारे साथ नितिन सलूजा साहब हैं जो एक एसिड अटैक की सर्वाइवर हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे, लंबी लड़ाई थी लेकिन जीत भी बहुत बड़ी हुई है। बहुत बड़ी जीत हुई है। हमने 8 एसिड अटैक सर्वाइवर की तरफ से रिट पिटिशन डाली थी 32 के अंदर, और हमने बोला था जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है डिसेबल लोगों के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक उदाहरण है, KYC डॉक्यूमेंट जब बनते थे तो उसमें एक टेस्ट होता था कि अगर आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो अपनी आई ब्लिंक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोगों की आई डिसेबल्ड है या फिर थोड़ा फेशियल रिकग्निशन नहीं पकड़ पाती, इसकी वजह से इनका KYC नहीं खुल रहा था। और KYC ना खुलने की वजह से बैंक के डॉक्यूमेंट्स नहीं खुल पा रहे थे, सिम कार्ड नहीं मिल पा रहा था, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे। इसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए थे कि क्योंकि ये भी इंडिया के नागरिक हैं और इन पे भी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करती है, इसी कारण से इनको राइट मिलने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ईजी होनी चाहिए। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हमने 8 गाइडलाइंस मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 20 गाइडलाइंस ले डाउन किया है कि ये लोग भी भारत के नागरिक हैं। जितना राइट आपका और हमारा है उतना राइट इनका है कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन पे आर्टिकल 21 लागू होता है, इन पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू होते हैं, तो इसलिए इनके लिए एक्सेसिबिलिटी ईजी करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 गाइडलाइंस ले डाउन की हैं जिसमें उन्होंने इनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी की है। इसका उदाहरण गाइडलाइंस कुछ इस तरह हैं कि जो टेस्ट ऑफ लाइवनेस था जिसमें आई ब्लिंक करनी होती थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है वो अल्टरनेट मेथड होगा, ओनली मेथड नहीं होगा। जो लैंग्वेजेस हैं आपको ऑडियो कैप्टन इनकी लैंग्वेज में मिलेगा, नीचे लिखा हुआ आया मिलेगा, रिड्रेसल कमीशन ऑफिसर बिठाया है, ग्रीवियंस ऑफिसर बिठाया है, लैंग्वेजेस के रिलेटेड सब कुछ इजी कर दिया है इन्होंने एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। सबसे बड़ी बात है नितिन साहब, इतनी बड़ी KYC ये हम लोग योजना लेकर आए, डिजिटल योजना लेकर आए, लेकिन कभी भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ऐसे भी लोग होंगे जो फेशियल रिकग्नाइजेशन में नहीं कर पाएंगे, चेहरा नहीं ला पाएंगे, आंखें नहीं ला पाएंगे। ये सबके ध्यान से निकल गया और हमारे पास जब लोग आए उन्होंने बताया कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हमारे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग और आप और मैं सोचते नहीं होंगे कि कोई प्रॉब्लम होगा, एक एप्लीकेशन लाइवनेस का फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। इन लोगों को कितना टाइम वेट करना पड़ा है अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो हमारा और आपका एक नॉर्मल रूटीन है, इनको कितना समय वेट करना पड़ा है। हमने पिटिशन के अंदर एक इंस्टेंस दिया है कि ये 8-9 पिटिशनर को कितना भागना पड़ा है, बिकॉज क्योंकि वो अपनी आई ब्लिंक नहीं कर पा रहे थे और KYC नहीं खुल पा रहा था, इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आंख नहीं झपका पा रहे थे उसकी वजह से वो ये साबित नहीं कर पा रहे थे कागजों में कि वो जिंदा हैं। इस तरह तो नहीं मैं बोलूँगा कि वो जिंदा हैं कि नहीं, बट वो इस तरह कि जब तक वो टेस्ट पूरा नहीं होगा, KYC की एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस थी कि आपका फेशियल पूरा रिकग्नाइज होगा तभी आपका KYC कंप्लीट होगा। आप देखेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स भरते हैं एक स्टेप के बाद आप दूसरा स्टेप जाते हैं, आप भी किसी डॉक्यूमेंट में एक स्टेप पे फंस जाते हैं तो आगे नहीं जा पाते। उनके लिए वो फेशियल रिकग्निशन था जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे। अब कोर्ट ने बोला है कि ये मैनुअल भी होगा, आप इसका एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढेंगे, ये एक लौता मेथड नहीं हो सकता जिसकी वजह से आप KYC तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो लोग बैंक खाता खोल पाएंगे, बैंकिंग कर पाएंगे, सब कुछ खुल पाएंगे, एक्सेसिबिलिटी होगी, ऑडिट होगा हर साल। RBI को डायरेक्शन दी है कि आप पूरा इसको देखेंगे मामले को, साथ में डायरेक्शन दी है कि आप सेंसिटाइज करेंगे सारे लोगों को, आप जाएंगे एडवर्टाइज करेंगे कि ये सब इनके राइट हैं, इस तरह से ये अपने KYC खोल सकते हैं, अपने खाते खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल जजमेंट 20 गाइडलाइंस दी हैं कि जो अभी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10-15 दिन में अगर प्रॉब्लम आया तो ये जजमेंट देख लेंगे, ये आगे को सोचते हुए हर साल के लिए ऑडिट देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर बुला के किसी और केस में अगर पूछ ले कि इस जजमेंट में आपको ऑडिट बोला हुआ था, आपको बोला था एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको बोला था ये सब कुछ करना है, अगर वो सब नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट और जो पार्टीज थी वो सब कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएंगी, जो नहीं चाहेगी सरकार। साफ तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला हम इसे कहेंगे, और ख़ास तौर पर जो दिव्यांग हैं
जो एसिड सर्वाइवर हैं एसिड अटैक के, उनके लिए उनके अधिकारों को एक नए आयाम तक देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहुंचाया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।